अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीना खान। जी हाँ दोस्तों, आजकल बीजेपी में चर्चा बहुत है कि मौलाना तौकीर रज़ा साहब की बहू ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, जिनका नाम निदा खान है। बहुत ज़ोरों शोरों से चर्चा में है ये निदा खान जी, कि जिन्होंने ये बताया कि मौलाना तौकीर रज़ा साहब की बहू हैं और उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया अपने ससुराल वालों की तरफ से, शौहर की तरफ से। इस वजह से वो परेशान होकर अलहदगी कर ली उन्होंने सबसे और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो मैं आपको सच्चाई और हकीकत बता दूं, इस तरह से किसी को भी झूठ फैलाना सही नहीं होगा। वो असल में मौलाना तौकीर रज़ा साहब की बहू नहीं है। निदा खान जो लेडी हैं वो हैं मौलाना तौकीर रज़ा अहमद रज़ा जी के भतीजे की वाइफ, जो कि आपस में नहीं बनी होगी, शौहर से तलाक भी हो गया है उनकी और अब अलग रह रही हैं। और उन्होंने सियासत में आने के लिए, खुद को चमकाने के लिए और मौलाना तौकीर रज़ा साहब को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। तो बीजेपी ने सारा टैग हटा के सिर्फ जी सलाम न्यूज़, सभी न्यूज़ सिर्फ ये चला रहे हैं कि मौलाना तौकीर रज़ा साहब की बहू निदा खान ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, लेकिन असल में ये सच नहीं है। तो जिन लोगों को बीजेपी पार्टी गुमराह करना चाह रही है, मैं उनको बता दूं कि गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। जो सच है, जो हकीकत है, सिर्फ वही बताया जाए, जानबूझ के किसी को भी बदनाम ना किया जाए। मैं निदा खान जी को पर्सनली भी जानती हूँ, ऐसे जानती हूँ क्योंकि कई महीने पहले निदा खान जी का मेरे पास फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे यही बोला कि मैं मौलाना तौकीर रज़ा साहब की बहू हूँ और मुझे इस तरीके से मेरे साथ बदसलूकी की जा रही है, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, मेरे शौहर मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, ससुराल वाले कर रहे हैं। मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट कर रखी है, इसलिए आप पूरी तरह से मेरी मदद करें। मुझे कुछ ऐसी पार्टी से मिलवा दें जिस पार्टी में मैं जाके इनको बेपर्दा कर सकूं। तो निदा जी ने ये मुझसे कहा। मैंने एक बात कही, निदा खान जी, अगर आपके घर में ऐसा कोई पर्सनल आपका मामला है या जो भी है, एज एन सोशल वर्कर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि कोई सियासत में कुछ आपको पब्लिसिटी चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, तो ये सब मैं नहीं कर सकती, ना मैं जानती हूँ। तो ये जो लेडी हैं निदा खान जी, ये सबको ये कहती फिर रही हैं, सिर्फ मौलाना तौकीर रज़ा अहमद का नाम लेती हैं क्योंकि वो फेमस पर्सनालिटी हैं। अभी उन्होंने बहुत बड़ा सा उन्होंने अभी वो किया था, जो वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे और बहुत बड़ा भाषण हुआ था जिसकी बहुत चर्चा भी थी। नाम भी काफ़ी फेमस हुआ मौलाना तौकीर रज़ा का। तो इसलिए उनको बदनाम करने के लिए जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, मैं कहती हूँ सच के साथ अगर कोई इंसान शुरुआत करता है तो सच बोले। झूठ बोल के क्या मिलेगा? जब मौलाना तौकीर रज़ा साहब का सिर्फ एक बेटा है, वो भी वो इंडिया में नहीं रहता, इंडिया से बाहर रहता, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो वो उनकी औलाद है, तो उसकी तो शादी नहीं हुई, तो कोई बहू कहाँ से होती है? तो निदा खान जी से मैं ये कहना चाहती हूँ, या भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूँ कि बेवजह किसी को भी बदनाम ना करो। अगर इतनी ही हिम्मत है तो सच बोलो, सच बोलने की हिम्मत रखो और बेवजह किसी को भी बदनाम करने की कोशिश ना करो, क्योंकि इनके तो यही से रणनीति रही है, बदनाम करो और बदनामी करके और उनका नाम खराब करो। क्योंकि जब इंसान कुछ करने लगता है, जब बढ़ने लगता है या बहुत शरीफ इंसान होता है, तो उसको बदनामी के चक्कर में डाल देती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो मैं यही बोलूँगी कि निदा खान जी को अगर सियासत में आना था तो उनको मौलाना तौकीर रज़ा का नाम नहीं लेना था, अपने बल पर आती, अपने दम पर आती, तब देखा जाता कि कौन किसका कितना स्वागत करता है। अदरवाइज पूछी भी नहीं जाती ये भारतीय जनता पार्टी में। सिर्फ तौकीर रज़ा के नाम पर इनको रखा गया उस पार्टी में, और सिर्फ न्यूज़ भी इसी नाम पे चलाई जा रही है कि तौकीर रज़ा की बहू है, तौकीर रज़ा की बहू है। किसी को बेवजह बदनाम करना बिल्कुल गलत है। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो इंसान ऑलरेडी इज्जतदार है, शरीफ है, उसको क्यों इस तरह से बदनाम किया जा रहा है? ये किसी के भी फैमिली का कोई भी बंदा कोई भी पार्टी ज्वाइन करे ठीक है, लेकिन इस तरीके से किसी का नाम लेकर ज्वाइन करना वो भी गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।